दोस्तों चीन में एक बार फिर से कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच चीन में बढ़ते इन हालातों के बीच हमारे देश में भी भारत सरकार की तरफ से यानी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया जो आम आदमी को, भारत के सभी लोगों और नागरिकों को जान लेना चाहिए। देखिए अभी आप पहले चीन के हालात क्या चल रहे हैं। चीन में मानो कोरोना की सुनामी आई हुई है। हालात ये कि मेडिकल पर दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जगह तक नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग लग रही है। यानी कि जो हालात और तस्वीरें हमें कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान देखने को मिली थी ना, ठीक वैसे हालात चाइना में अभी चल रहे हैं। और न सिर्फ चीन में बल्कि अमेरिका समेत दुनिया भर के 5 ऐसे देश हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और इन हालातों को देखते हुए हमारी भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज सुबह 11:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग भी करने जा रहे हैं इन्हीं बढ़ते कोरोना के हालातों के बीच। और दोस्तों बैठक के अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिर लौट सकती हैं ये कोरोना की पाबंदियां। हेल्थ मिनिस्टर की राहुल गांधी को चिट्ठी, भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियम मानने की नसीहत दी है। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है। और राहुल गांधी जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं एक साथ, तो उससे भी कोरोना फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसी को लेकर राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है और इसमें कोरोना नियमों को पालन करने की बात कही गई है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए भारत जोड़ो यात्रा में, और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वही लोग शामिल हो जो कि कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। ऐसे में एक सवाल हम सब के लिए बड़ी चिंता वाला है दोस्तों की क्या भारत में भी साल 2023 में पिछले 2 सालों की तरह कोरोना तबाही मचा सकता है? क्या 2023 में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है? इन सवालों पर हमारे देश के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का क्या कहना है और NTAGI की अगुवाई है सरकार की तरफ से। वैसे आपको बता दूं अभी हमारे देश में कुल 220 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि भले ही हमारे देश में कोरोना के मामले 24 घंटों में कम आ रहे हो, अभी सिर्फ 100-150 तक की कोरोना के नए मामले सामने आते हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या भी 3000 के लगभग रह चुकी है। लेकिन उसके बावजूद चाइना और दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने हमारे देश में भी एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। देखिए चीन में हालात क्या चल रहे हैं। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि चीन में कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने देखने को मिला। एक मरीज से 18 संक्रमित हुए और चीन में भी अंधविश्वास, मतलब देखिए आप आलू से बच्चों का बुखार उतार रही माताएं, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहे मरीज। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी ही बेबाक और दयनीय तस्वीरें हमें चाइना से देखने को मिल रही है। इतने ज्यादा हालात गंभीर हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि दोस्तों लाखों की संख्या में चाइना में लोग बाग अभी मर रहे हैं। चीन तो अपना डेटा भी पूरा दुनिया के सामने नहीं खोल रहा है, यहाँ तक कि चीन ने तो ये भी कह दिया कि इतने संक्रमित और मरने वालों की संख्या को गिनना भी पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया भर में कोरोना ने एक बार फिर से डरा कर रख दिया। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक करने जा रहे हैं और इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए हैं कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। इस संबंध में भारत सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया, देख सकते हैं आप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कल ही एक लेटर जारी किया गया। सभी राज्य सरकारों को कोरोना के एक्टिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए कहा है। भारत में अभी कुल कोरोना के एक्टिव केस 3490 के लगभग चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दुनिया भर के देशों की सरकारें अलर्ट हो गई हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कोरोना को लेकर चीन में तो ये भी चेतावनी आई थी कि अगले 3 महीने बहुत ज्यादा गंभीर और भयानक होने वाले हैं। साल 2023 के शुरुआती महीनों में चीन में हालात ये होंगे कि 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से पॉजिटिव हो जाएगी और अगले 3 महीनों के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा मौतें हो सकती हैं। ये चेतावनी खुद चाइना के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है वहाँ के लोगों के लिए। और देखिए चीन में बिगड़ते इन हालातों पर और लॉकडाउन हटने के बाद अमेरिका की तरफ से भी एक आशंका जताई गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर होगा कि कोरोना की इस नई लहर से चीन जल्द से जल्द काबू पा ले, वरना दुनिया भर में एक बार फिर से मौत का मातम छा सकता है और हो सकता है कि नया साल 2023 भी पिछले 2 सालों की तरह ही शापित निकल जाए। जरूरत होगी दोस्तों हम सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ने की, और इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई तो जरूर लगवा लें, क्योंकि साल 2023 कैसा होगा ये कोई पहले नहीं बता सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ख्याल जरूर रखें अपने आप का, इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाली चीजों को रोजाना अपनी जिंदगी में खाते रहें, वैक्सीन लगवाएं और न्यू ईयर वगैरह और ये त्योहार जो आते हैं ना, क्रिसमस वगैरह, इनमें ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और जहां तक हो सके प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी देखते हैं आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इस बैठक में और क्या नए अपडेट और नए नियम हमें देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज